प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। पहली प्रॉपर्टी ये फॉर एवरी A belong in P in a Boolean algebra B plus dot dash prove that नंबर फर्स्ट ये प्रूव करना है a plus 1 is equal to a और सेकंड प्रूव करना है a into 0 is equal to 0। a plus 1 is equal to a और a into 0 is equal to 0। तो प्रूफ फर्स्ट क्या है, a plus 1 को लेकर चलते हैं, दिखाना आपको मकसद है, ये दिखा दो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a plus 1 into 1 कर सकते हैं, where 1 is multiplicative identity element, where by definition of multiplicative identity element, time is equal to distance upon speed, by definition of multiplicative identity element, ठीक है ना। अब यहाँ पे a plus 1 के स्थान पे लिख सकते हैं a plus a dash। जानते हो कि a plus a dash is equal to होता है 1 और a into a dash is equal to 0। बताएं, यदि a का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है, पूरा का अवयव है, तो a plus a dash के बीच में प्लस लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और यदि इनटू लगाएंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या हो जाएगा, a plus 1 into a dash, क्योंकि a plus b और a plus c इज इक्वल टू क्या होता है, a plus b into c होता है। तो a plus 1 a plus a dash, a plus 1 into a dash, ठीक है, ये वाला रूल्स। इसको क्या बोलते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a plus a dash बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, बाय डेफिनेशन a plus a dash 1 के बराबर होता है, तो 1 के बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब a plus a dash 1 होता है, ये जानते हैं, a plus a dash इज इक्वल टू क्या आ गया, a plus 1 is equal to 1 आ गया, 1 आ जाए, a लिखे थे हम क्या, a plus 1 is equal to 1 लिखना है, a plus 1 is equal to 1 प्रूव करना था, हम a लिख दिए थे, और a into 0 dash is equal to 0। हाँ ठीक है, ये तो प्रूव हो गया पहले। hence a plus 1 is equal to 1, a plus 1 is equal to 1। अब प्रूव करेंगे कि a into 0 is equal to 0। To prove now we have to prove क्या प्रूव करना है, a into 0 is equal to 0, a into 0 is equal to 0। यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a into 0 लिख दिए। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, a into 0 plus 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी को क्या लिख सकते हैं, a into 0, 0 के स्थान पे लिख सकते हैं a into a dash, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हो, a plus a dash equal to 0। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दोनों से एक कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा, 0 plus a dash बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 0 plus a dash लिख दे। ना करो
क्या ये वाला करवाना करूँ? कौन बात है ये वाला। क्या काहे नहीं करोगे? नहीं करवा। माचिस की तीली से बने हैं यहाँ पे देखो, 6 ठो माचिस की लेकर के बनाया गया, 1 2 और ये 3 और ये 4 ये किस तरह 5 ये 6 ठो माचिस तीली है। ये एक तीली ये हो गए 1 2 और 3 4 5 और ये 6। अब इसे कहते हैं 6 तीली का उपयोग करके दूसरी आकृति बनाओ। तो दूसरी आकृति ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे हेक्सागन। हाँ 6 तीली का उपयोग करके। एक तो यहाँ पे तीली यूज की गई है, एक तो यहाँ तीली यूज की गई है, एक यहाँ 1 2 3 4 एक तो यहाँ 6 तीली यूज की गई है इस रेक्टेंगल को बनाने में। तो कहता है कि 6 तीली को यूज करके एक दूसरा डायग्राम बनाओ। तो 6 तीली यूज इसमें भी तो हुआ है, एक तीली ये हो गई, 1 ये 2 3 4 5 6 यहाँ 1 2 3 4 5 6। हाँ तो क्या आ गया जो लाना था अभी नहीं आया। भी नहीं आया। अब देखो यहाँ पे 0 प्लस ए डैश में लिखे, ए डैश है ना होगा, 0 प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए डैश बाई डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एडिटिव। ये तो जानते हो कि ए डैश 0 होता है, ए इंटू ए डैश क्या होता है 0 होता है। 0 कहाँ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी सर। हाँ 10 कोचिंग में 8 to 0 इज इक्वल टू 0। हाँ 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 तो मेरा भी थोड़ा दिखवाना मैथमेटिक्स वाला। तो देखो अगला प्रॉपर्टी सेकंड लिख ले इसको ना। हाँ सर, जैसे वो ग्रुप थ्योरी में सारी प्रॉपर्टी, उसमें तो आप क्लोजर डिस्ट्रीब्यूटर को सेकंड क्या है एब्जॉर्प्शन लॉ। जैसे यहाँ इस डेटा को ग्रुप कर दिए, अब डायरेक्ट जगह में इस्तेमाल कर लिया करेंगे। हाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ a प्लस 1 इज इक्वल टू ए लिखते हैं, जैसे वहाँ डेल वाले में किए। a प्लस 1 इज इक्वल टू ए, तो क्या लिखूँ? हाँ ठीक है ना, तो यूज किया करेंगे। हाँ नंबर फॉर ए बी बिलोंग इन, कहाँ चले जा रहे हो? आता हूँ। फॉर ए बी बिलोंग इन बी prove that a plus a into b is equal to a। और सेकंड क्या है a into a plus b is equal to a plus a into b is equal to a into a plus b is equal to a। ये दोनों प्रूफ करना है। हाँ a प्लस के साथ a इंटू बी इसी में अवशोषित हो गया, अवशोषण लाइन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। a इंटू a प्लस बी तो एक रता पता नहीं है, a प्लस बी इसी में सुखा गया अवशेषित हो गया, ठीक है। इसमें a इंटू बी a में चला गया तो क्या हो गया, जैसे कहते हैं मीराबाई के बारे में कि लास्ट में मीराबाई व्यक्ति के बारे में कुछ पता रहता नहीं है, अंत में कृष्ण जी के अंदर समा गई। तो वैसे मान के चलो कि कृष्ण जी हैं, हाँ। मीराबाई है, इसमें समा गई। ठीक है। ऐसे वो नीचे वाले भी समा गए उसमें। हाँ a प्लस बी ए भी यहाँ पे ए में विलीन हो गया, वहाँ ए प्लस बी। हाँ यहाँ a प्लस a इंटू बी बराबर a होगा, है ना, और a इंटू a प्लस बी बराबर a है अवशोषण नियम से, एब्जॉर्प्शन लॉ से। एब्जॉर्ब कर लिए।
सॉफ्टली। नंबर फर्स्ट ए प्लस ए इंटू बी लेकर चलते हैं, हाँ ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वन कर दो और ए इंटू बी बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, ठीक है। ये कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, ए तो यहाँ पे वन प्लस बी हाँ एक बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला कॉमन लेना मल्टीप्लाई करना डिस्ट्रीब्यूशन ला कहलाता है। अब अभी प्रूव कर चुके हैं कि वन प्लस ए इज इक्वल टू वन, हाँ तो वन प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू वन। ठीक है ना, जी सर। ए प्लस ए भी ए के बराबर हो गया, दूसरा प्रूफ करते हैं। ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए आ गया। अब सेकंड पार्ट, ए इंटू ए प्लस बी, इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पहले लगाएंगे इसमें, और ए प्लस बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ए में जीरो जोड़ देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। आप क्या करेंगे, इसमें कौन सा रूल लगा दें, डिस्ट्रीब्यूशन ला। हाँ ए प्लस जीरो ए प्लस बी, तो ए प्लस जीरो इंटू बी, ए प्लस जीरो इंटू बी बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, ए प्लस जीरो इंटू बी। ए प्लस जीरो इंटू बी, ये क्या होगा, ए प्लस जीरो इंटू बी तो जीरो होगा ए, ठीक है। जीरो इंटू बी इज इक्वल टू जीरो बाई डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, बाई डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। अब अगला देखो तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट कितनी प्रॉपर्टी है इसकी? 7-8 आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम, वर्गसम नियम, ठीक है। जो मैट्रिक्स में पढ़े थे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो फॉर एवरी ए और बी, फॉर एवरी ए बिलोंग इन बी, फॉर एवरी ए बिलोंग इन बी नंबर ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, और दूसरा है ए इंटू ए इज इक्वल टू ए। वहाँ भी जैसे ए स्क्वायर बराबर ए वहाँ होता था, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर है ना होगा, ए स्क्वायर बराबर ए भी है, ए जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए आएगा, ए प्लस ए है तो ए है, ए इंटू ए है तब भी ए, ठीक है ना। तो ग्रुप में क्या लिखेंगे, ए प्लस ए, फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, ए प्लस ए इंटू वन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बाय डेफिनेशन वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट,
बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ए और 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश नहीं, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू होता है 1 होता है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाओ, ए प्लस ए इंटू ए डैश बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, डिस्ट्रीब्यूशन ला। ए प्लस ए डैश क्या होता है 0, तो ए प्लस ए डैश 0, क्योंकि ए डैश बराबर 0। अब ए में 0 जोड़ते हैं, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश 0, ए प्लस ए इक्वल टू याद हो गया, जो कि RHS के बराबर है, बराबर RHS इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। यहाँ से ए प्लस ए इज इक्वल टू, इसका भी LHS लेके चलेंगे, ए इंटू ए। सेकंड पार्ट लिखना चाहते हैं, क्या है ए इंटू ए, सेकंड का LHS ए इंटू ए। ए। अब ए इंटू ए को क्या करेंगे यार, 0 जोड़ दो, एडिटिव आइडेंटिटी से ए इंटू ए प्लस 0, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ये लगाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब 0 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए डैश, ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश, हाँ लिख सकते हैं। ए इंटू ए डैश इक्वल टू 0 होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ला, ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए डैश बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, डिस्ट्रीब्यूशन ला। ए प्लस ए डैश क्या होता है 1, ये आ गया, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1, और 1 इज क्या, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ये अब देखो कैंसलेशन ला, कैंसलेशन ला चौथा प्रॉपर्टी, चौथा ये है कैंसलेशन ला। कैंसलेशन ला, निरसन नियम, इन ए बूलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा बी if b plus a is equal to c plus a and b plus a dash is equal to c plus a dash, c plus a dash for all a b or c belong in b, then b is equal to c, b is equal to c। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये है इफ b इंटू ए इज इक्वल टू c इंटू ए, c इंटू ए एंड b इंटू ए डैश, b इंटू ए डैश इज इक्वल टू c इंटू ए डैश, then b is equal to c, b is equal to c। यदि b plus a is equal to c plus a है
और बी प्लस ए डैश इज इक्वल टू सी प्लस ए डैश है, तो आर आर ए बी सी बिलोंग बी। ऐसी कंडीशन में आपको प्रूव करना है बी सी के बराबर। हाँ बी सी के इक्वल है, कहीं मतलब दोनों के राइट साइड से ये हट गया, तो यहाँ पे ये डैश हट गया, ठीक है। ऐसे में क्या है, बी इंटू ए सी इंटू ए हट गया राइट साइड वाला, यहाँ भी ए डैश हट गया, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। लेट बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड बी प्लस ए डैश इज इक्वल टू सी प्लस ए डैश। देन तो जब इसको लेकर चलेंगे, ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी दैट बी को लेकर हम चलते हैं। हमारा मकसद है कि बी का मान सी के बराबर प्रूव करना है। आपके पास सारा मटेरियल ये है, ठीक। बी को लेकर चलो और दिखाओ कि बी की वैल्यू सी के बराबर है। इसके लिए आपके पास ये चीजें दी गई हैं। बी प्लस ए के स्थान पर सी प्लस ए लिख सकते हो, बी प्लस ए डैश के स्थान पर सी प्लस ए डैश ए डैश लिख सकते हो। तो बी को लेकर हम चल रहे हैं, तो बी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस जीरो। क्या लिख सकते हैं बी को, बी प्लस जीरो लिख सकते हैं। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, कोई असर नहीं पड़ेगा। जीरो इज एडिटिव जीरो जोड़ने से कोई आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बी प्लस जीरो, और जीरो के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस ए डैश, कि नहीं, ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश। तो ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए डैश बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, ठीक है। अब क्या लिखोगे, बी प्लस ए, बी प्लस ए के स्थान पर लिखा जा सकता है सी प्लस ए, और बी प्लस ए डैश के स्थान पर लिखा जा सकता है सी प्लस ए डैश, ठीक है। इसको नाम फर्स्ट रख लो, इसको नाम सेकंड, ठीक है। तो बी प्लस ए के स्थान पे क्या लिख दें, सी प्लस ए, बी प्लस ए डैश के स्थान पे क्या लिख दें, सी प्लस ए डैश, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब सी प्लस ए डैश तो क्या लिख देंगे, सी प्लस ए इंटू ए डैश, डिस्ट्रीब्यूशन ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो होता है, तो सी प्लस जीरो इज इक्वल टू सी। प्रूफ हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन से लिखे सर, सी प्लस ए इंटू ए डैश। हाँ बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, बाई ए इंटू ए डैश जीरो होता है, सी प्लस जीरो हो गया तो ये सी के बराबर हो गया। जीरो इज एडिटिव, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब वो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। ठीक है ना, लिख लेते ना। हाँ दूसरा पार्ट लेकर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, फिर से हम बी इक्वल टू बी का लेकर चलते हैं। बी इसको लिख सकते हैं बी इंटू वन, क्या लिखा चलते हैं, बी इंटू वन, और वन के स्थान पे इक्वेशन तो डाल ले पहले जो इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल तो करेंगे ही रिसोर्सेज। हाँ हाँ, पहले वो लिख लेते हैं इक्वेशन। सेकंड पार्ट में गिवन, गिवन क्या दिया है आपके पास, b इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए लिख सकते हैं। b इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए, इसको थर्ड बना लेते हैं। हाँ, एंड b इंटू ए डैश सी इंटू ए डैश हो जाएगा। b इंटू ए डैश सी इंटू ए डैश। हाँ, ये तो ना गिवन है, ये वो हो गया। टू प्रूफ, टू प्रूफ
बी इज इक्वल टू सी, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या लेकर चलते हैं बी, बी को लेकर चलते हैं ना, तो बी को लिख क्या सकते हैं, बी इंटू वन, हाँ बी इंटू इंटू वाले में वन, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और बी लिखोगे वन के स्थान पे क्या लिखोगे, वन के स्थान पे हम a प्लस ए डैश लिख सकते हैं। हाँ वन के स्थान पे ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश, क्योंकि आप जानते हैं ए प्लस ए डैश इक्वल टू वन होता है। अब इसको क्या यहाँ लिख पे सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे हाँ चाहे तो, डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो तो क्या हो जाएगा, b इंटू ए और b इंटू ए डैश, बी इंटू ए और बी इंटू जो हम चाहते थे अब वैल्यू रख देंगे। और बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या है, हम्म, सी इंटू ए, और बी इंटू ए डैश इज इक्वल टू क्या है, सी इंटू ए डैश, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ अब क्या करेंगे, सी कॉमन ले लो, वही डिस्ट्रीब्यूशन से सी कॉमन लेंगे। ए प्लस ए डैश बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला अब a प्लस ए डैश बराबर वन, वन होता ही है, हाँ और c इंटू वन सी आएगा, दोनों दिक्कत परेशानी। hence B is equal to C. डिमॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, बस इतने पढ़ेंगे। ठीक है सर, बढ़िया है, इसी में बार बार उसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है तो रटी जा रही है। जैसे प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में परसेंट वाले में पहले लगता है कि 14 से ही 2/3 का कैसे भिन्न में निकालेंगे, उसके बाद वो इतनी बार क्वेश्चन में